जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आज मैं आप सभी को एक बड़ी ही विचित्र घटना सुनाने जा रहा हूँ। यह घटना है एक गरीब लड़के की, जो बहुत ही गरीब है, बेलदार का कार्य करता है, मेहनत मजदूरी करता है। परंतु उसके साथ बड़ी विचित्र घटना ये होती है, सारा दिन मेहनत करता है और 200-400-500 जो भी रुपए मिलते हैं वो लेके कमरे में जाता है। यहाँ दिल्ली में रहता है, कमरा लेकर के बेचारा। उसके साथ ये घटना हो जाती है कि वो जितना भी पैसा लेके रात्रि में सोता है, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, वो सब गायब हो जाता है और उसे पता भी नहीं चलता कहाँ जाता है। और घर में खूब खुशबू आती है। अब वह व्यक्ति बड़ा परेशान है 1 वर्षों से, 1-1.5 वर्ष हो गए, और यहाँ नहीं उसकी बल्कि घर में, गांव में भी ऐसी घटना हो जाती है। जब उससे पूछा गया कि तुम्हारे घर के देवता कौन है, तो बताने में हिचकिचा रहा था। पहली बार बताया नहीं, जब उसने देखा कि लोगों का कार्य हो रहा है और इनके पास लोग एकत्रित हो रहे, दोबारा बुलाया गया, दोबारा आया, दोबारा फिर बताता है कि उसके घर में जिंद की पूजा होती है। फिर पूछा गया जिंद की पूजा करता कौन है, तो बताता है उसके पिताजी करते हैं, उससे पहले उसके बाबा करते हैं। आता किसके ऊपर शरीर में आता था, तो बताता है कि उसके बाबा के शरीर में आया करता था। तो अब यहाँ ध्यान देने की बात क्या है कि 2 पीढ़ियों से उसके साथ ऐसा हो रहा है, परंतु उसका कोई इलाज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो उनके घर का पूज्यमान देवता है। अब उनके बाबा करते थे, तो ऐसा हो जाता है कि यदि जिंद को सही से पूजा ना मिले या आप किसी देवता की पूजा करने लग जाओ तो वह नाराज हो जाता है और फिर वो आपका नुकसान करना प्रारंभ कर देता है। वैसे ही इसकी स्थिति है। यह पहले पूजा लेता था, फिर इन्होंने पूजा देनी बंद कर दी। अब जब पूजा देनी बंद कर दी तो इनका नुकसान करना प्रारंभ कर दिया। जितनी पूजा ये देते हैं वो उसके माफिक सही नहीं है। वो दूसरी तरीके से पूजा मांगता है, ये अपनी मनमर्जी की पूजा करते हैं, जब मन हुआ कर दिए, जब मन हुआ नहीं किए, तो इस वजह से वह नुकसान करता है। इसलिए आप सभी अपने देवी देवता की विशेष पूजा करें, नियम से करें, नहीं तो फिर आपको भी ऐसे नुकसान झेलने पड़ जाएंगे। अब इसकी मुंह जबानी बात सुनिए, ये क्या कहता है। विचित्र केस दिखा रहे हैं किस प्रकार की स्थिति हो जाती है ऐसी क्रियाओं में, जब घर के व्यक्ति पूजा ना पाए या कोई घर का भगत हो तो उसके द्वारा कुछ क्रिया हो जाए। तो उसके बाद क्या नाम है आपका? गौरव कुमार। गौरव कुमार। आपके साथ घटना क्या होती है? पैसे चले जाते हैं। कितने तक के पैसे? 100, 200, 500, कितना भी हो। है? खुले जाते हैं कि बंधे जाते हैं? खुले भी चले जाते हैं। अच्छा, सारे पैसे चले जाते हैं। हाँ। और ये जो और सामान तो कुछ गायब नहीं होता? हाँ। सामान नहीं गायब होता। हाँ। केवल पैसे हैं। मार वगैरह कुछ नहीं पड़ती? हाँ? ऐसा तो नहीं लगता कोई मार रहा हो रात में? केवल पैसे उड़ जाते हैं। हाँ। कितने समय से हो रहा है ये काफी दिन हो गए। काफी दिन, जैसे 6 महीने, साल भर? तो साल भर हो गई होगी। साल भर हो गए। तो घरों में ऐसा होता है, गांव में कि केवल यहीं ऐसा होता है? यहाँ भी होता, गांव में हो जाता। गांव में भी होता है ना। हाँ। तो तुम्हारे यहाँ पूजा किसकी होती है? नगर सेन किया हो। और जिंद बाबा। जिंद को पहले कौन रखता था? बाबा। बाबा रखते थे ना। और उसकी पूजा जाती है। हाँ। कोई उसको देख पा नहीं रहा, इस वजह से वो पैसा गायब करता है। अच्छा। है ना। हाँ। अब आस पास कोई घर में, परिवार में पूजा करता है उसकी? नहीं, है? पापा करते हैं। परिवार में और कोई करता है? घर के चाचा ताऊ में किसी पे आता है? हाँ। रिश्तेदारों में? और किसी पे तो नहीं आता? हाँ। अच्छा, तो वो पैसा गायब हो जाता है, पता नहीं चलता। हाँ। तो बाबा पे शरीर पे आता था जिंद की सामने से? शरीर पाते थे। शरीर पे आता था। बड़ा तगड़ा जिंद है, लेकिन हाँ? ये बात है कि तगड़ा जिंद है, पैसा गायब कर देता है। झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं। गांव कहाँ है आपका? लालमनपुरवा। लालमनपुरवा। चल, तो आपने सुना कि क्या हुआ। यह क्या था कि इसकी मूल घटना तो बाद में पता चली देखने पर कि इसके दादाजी ने जिंदगी सिद्धि कर रखी थी, जो सिद्धि के पश्चात वो किसी को दे के नहीं गए और वह भूखा रह गया और उसका मूल भोग नहीं पता चला, बस ऐसे ही मनचाने तरीके से पूजा कर दी। इस वजह से समस्या आ रही थी। अब वह जिंद दोबारा से अपनी सिद्धि करवाना चाहता है और उसकी सिद्धि कर देने से उसकी समस्या खत्म हो जाएगी। उसने शरीर पर आकर के बताया भी और उसका इलाज भी हो गया, अब उसको आराम भी हो जाएगा। ठीक है, जय श्री राम। तो इसलिए आप सभी सिद्धि करें और उसका पूर्ण विधान किसी न किसी व्यक्ति को बता के जाएं या किसी को प्रदान करके जाएं। ठीक है, जय श्री राम, बालाजी महाराज की जय।